अपनी बॉलिंग लाइनअप में कुलदीप और चहल जैसे स्पिनरों को खिलाना चाहिए या हम सेफ हैं? जाफरी साहब के पास आएंगे। जाफरी साहब, आप न्यूट्रल नज़रिए से किस तरीके से देख रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ की टीम साउथ अफ्रीका से हार के आ रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके प्लेयर हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, पावर हिटिंग, आपको क्या लगता है इस दबाव वाले मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है कि कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ एक एडवांटेज अपने जिस एटीट्यूड के लिए जानी जाती है वो गेम कहीं ना कहीं भारत को भारी पड़ेगा? इसमें अगर मेरे से आप ऑनेस्टली पूछें कि पलड़ा किसका भारी है, तो भारत एक आउट क्लास टीम है दुनिया में, जिसमें अटैक बॉलर से लेकर और उनके ओपनर से लेकर मिडल ऑर्डर तक, बल्कि लास्ट नंबर्स तक बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप उसके अगेंस्ट देखें, जो टीम मौजूद है उसको पूरी दुनिया काली आंधी के नाम से जानती है। बिल्कुल। और जब वो आंधी आती है तो फिर चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, वो आंधी सब कुछ बहा के ले जाती है। और मुझे शुबा है कि आपको जो आप जिस मैच से तवक्को लगाए बैठे हैं सेमीफाइनल में जाने की, मैं तो शायद क्रिकेट के हिसाब से ना आपको समझा सकूं, लेकिन मैं आपको बुक मेकिंग के हिसाब से समझा सकता हूं कि इंडिया शायद इस मैच को हार देगा और इंडिया जो है वो बाहर चला बाहर चला जाएगा टूर्नामेंट पे, इस यानी इस स्टेज से ही। तो मुझे शुबा है ये, अगर मैं बुक मेकिंग के हिसाब से या जो जो मैच फिक्सिंग आपको नजर कहते हैं लोग, उस हिसाब से इंडिया का बाहर जाना बनता है। अगर कहें तो रीजन बताऊं आपको। बताएं बताएं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम जुड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपका भी ओपिनियन जानना जरूरी है। देखें, बात यह है कि जब ये वर्ल्ड कप T20 शुरू हुआ, अब मैं आपको बुक मेकिंग की दुनिया की बात समझा रहा हूं, इसको क्रिकेट को एक मिनट साइड पे रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जब वर्ल्ड ये क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है कप के लिए रेट्स निकले पूरी वर्ल्ड में, जुए की दुनिया में। ठीक है। उसमें इंडिया मोस्ट फेवरेट टीम थी और इंडिया का रेट था 2.5 का मतलब यह है कि आप 1 रुपया लगाएंगे तो आपको 2 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। इंडिया फेवरेट थी, इंडिया का रेट था 2.5, और इंडिया के बाद इंग्लैंड फेवरेट थी, उसका रेट था 3.5 रुपए, यानी 1 रुपया लगाएंगे तो 3.5 मिलेंगे। उसके बाद तीसरी जो टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया, जो कि टूर्नामेंट से बाहर जा चुकी, आप लोग जानते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड, और फिर पाकिस्तान। न्यूजीलैंड थी 5.5 और पाकिस्तान का रेट था 18.5, यानी 1 रुपया लगाएं तो आपको 18.5 रुपए मिलेंगे। जो दुनिया फेवरेट टीम होती है, और जैसे आप लोग भी, ना सिर्फ इंडिया के लोग बल्कि यूएई, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के लोगों ने भी फेवरेट टीम, देखें आपको 2.5 रुपए मिलते सीधे नजर आते, बुरा नहीं लगते, तो वो फेवरेट टीम के पैसे लगे हैं पूरी दुनिया से खरबों रुपया इंडिया की फेवर में कि इंडिया कप जीतेगा। अब अगर इंडिया कप जीत जाए तो बुक मेकर्स को अपने पल्ले से 2.5 रुपए फी बंदे को देना पड़ेंगे। आप सोच लें, पल्ले से कोई देगा? अरे तो ये जाफरी गेम साहब, करते हैं। जाफरी साहब, मुझे मतलब आपकी बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही। आप बहुत अच्छे गणित के जानकार हैं और डेटा के समीकरण बहुत अच्छे समझते हैं। काश सलमान आगा भी इतना समीकरण बैठाए होते तो शायद आज, या नकवी साहब इतना बैठाए होते तो पाकिस्तान सलमान क्रिकेट आगा और कहीं प्लेयर है, जाता। सलमान आगा प्लेयर है और मैं जर्नलिस्ट हूँ, फर्क है बिल्कुल। उसके और मेरे में। लेकिन लेकिन तो आपको ये सवाल करते हुए समझना चाहिए कि आप मैं, एक जर्नलिस्ट से पूछ रहे अरे हैं आप तो सवाल, क्रिकेट। आप तो पूरा सवाल तो सुने जाफरी साहब, आप तो नाराज हो जाते हैं। मैंने आपकी बात धैर्य सुनी ना। आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। नहीं नहीं, पूरी आपने कर पूरी लीजिए। बात नहीं आप सुनी मेरी। आप पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, लेकिन हम क्रिकेट का शो कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा टॉपिक से भटक नहीं सकते ना, बाकी चीजों को हम या मैं राष्ट्रीय भटका नहीं चीजें। रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी मेरे टीम पास बाहर हो जाएगी। मेरे मैं पास बता रहा हूं। जाफरी साहब, मेरे पास वो डेटा नहीं है ना, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ ना, मैं उसको चीजों को भूल तो सुन सकता हूँ। ले, किसी से सीख नहीं, ले, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। बिल्कुल, हाँ, मुझे नहीं आएंगी आपको मर्जी, आप सवाल पूछे, मैं जवाब देता जाता हूं। बिल्कुल। आप तो नाराज हो जाते हैं जाफरी साहब, आप मेहमान हैं, आपको हम तो बुलाए हैं कि आदर भाव से हम चर्चा करेंगे क्रिकेट पे। क्या लग रहा भाई, है मेरा काम है क्या? आपको सच्ची बात बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल जो मैं बिल्कुल। सच्ची बात समझता उसके हूं, लिए जो नजर आती है। जाफरी साहब, उसके लिए एक अलग डिबेट रखेंगे, स्पेशली हम आप रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अनुज जी को भी इनवाइट नहीं करेंगे हम, आप उस पर एकदम बकायदे
बात करेंगे कौन सा कितना फेवरेट है, और अनुज जी भी उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो बाकी वो बाहर से अपना जो आप उनको इशारा कर रहे हैं वो भी वो लगा सकते हैं। क्या लग रहा है जाफरी साहब, पूरा ओवरऑल आप देख रहे हैं ये सुपर 8 का तीसरा मैंने मुकाबला? तो अपना अनुमान लगाया है, बिल्कुल। मैंने अपना अनुमान लगाया है उस इंफॉर्मेशन की बेस पे, उस कैलकुलेशन की बेस पे, जो कैलकुलेशन जुए की दुनिया में चल रही है। बिल्कुल। तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपको अपने खदशात नहीं बता नहीं, रहा बिल्कुल हूं। बिल्कुल, और आप इस सबका स्टेज अपना पे, अपना। इस स्टेज पर सर सुन लें, इस स्टेज पर अगर इंडिया बाहर चला जाता है तो खरबों रुपया बुक मेकर की जेब में जाएगा, सीधा सीधा, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद अगले मैचों का जुआ अलग है। तो नहीं समझे आप मेरी बात? अगर चले खेल, आप अगर और पूछे, खेल मैं पे बात बताता हूं। करें, अगर खेल पे बात करें, दोनों टीमों को आप किस तरीके से देख रहे हैं जाफरी साहब? दोनों टीमों को आप देख रहे हैं, आप देखिए, सालों से आप देखते आए हैं फिर मेरी ओवरऑल। बात सुने, सच्ची बात बताऊं, दुनिया की कोई भी जो बड़ी टीमें हैं उनमें ऐसे प्लेयर्स हैं, वो जितनी देर चाहे ना आउट हो, वो आउट भी आईसीसी की मर्जी से होते हैं। आपने देखा है जो क्रॉस बैट में कितने आउट हुए आपके, जब पिछला मैच दिया इंडिया ने। थोड़ी चीजों को गौर से देखा नहीं करें। नहीं, गौर जब से तो पाकिस्तान इंडिया से हारा है तो हर प्लेयर क्रॉस बैट में आउट हुआ है। चीजों को गौर से देखा करें, उस पर शुभात भी आए हैं। सो मैंने अपना एंगल बताना है, जो मुझे शुभा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मतलब आपको मेरी आपका राय पसंद आए आपका कि ना आए, आपका आपकी बात अगर मान लें तो इसका मतलब जिस तरीके से बाबर आजम नहीं चल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास ये सारी चीजें आप इशारा कर रहे हैं उनपे, या उनपे सवाल उठा रहे हैं? सर ये पूरी दुनिया की टीमों पे सवाल उठा रहा तो हूं। अरे दुनिया की हर पाकिस्तान, टीम मैं आईसीसी ना के अनुज साथ अनुज जुड़ती जी है। भारत से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी रखता हूं, हमारे यहाँ तो ये इंफॉर्मेशन डेटा नहीं है। आप बता रहे तो मैं मान सर लेता हूं कि आपके यहाँ सलमान, भी वो प्लेयर नहीं खेल सकता, इसका आपके यहाँ मतलब, भी वो प्लेयर नहीं खेल मैं सकता मान लूं जो कि पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार जाफरी साहब बाबर आजम के जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ सवाल है, मैं मान लूं, या पूरा भारत मुझे तो शुबा है, हाँ? मुझे शुबा है, मान मुझे लूं? शुबा है इस बात पे। सिर्फ बाबर आजम नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेयर्स जो आउट हुए हैं, वो मुझे शुबा है कि उन्होंने विकेट्स दी हैं। ये मेरा अपना शुबा है, मैं अपनी हक नहीं, महफूज रखता हूं शुबा करने लेकिन का। लेकिन आपको तो क्योंकि कहीं ना मैं कहीं कोई सोर्स होगा, तो वहां से तो पता होगा ना आप, तभी आप, क्योंकि आपकी बात गंभीरता से लेते हैं, हर आप क्रिकेट पे अच्छी बातें करते हैं और बहुत जवाबदेही के साथ आप बात करते हैं, मैं आपकी बात बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। तो कहीं नहीं, पाकिस्तान में जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, अनुज जी ने कहा कि टॉस का पहले गेंदबाजी करना, कहीं ना कहीं फिर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हो, कहीं ना कहीं पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसमें सम्मिलित है। सर मैं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, बीसीसीआई, नहीं नहीं, दुनिया बीसीसीआई की तो हर नहीं हो सकती, टीम। बीसीसीआई नहीं हो सकती, अरे क्योंकि आपके नहीं कहने से थोड़ी नहीं क्यों? होता है। अरे मेरे पास भी आपके नहीं डेटा कहने है, से आप नहीं जो होता कहेंगे मेरे थोड़ी पास। मान लेंगे, हम तो नहीं ये सवाल उठा रहे हैं ना जाफरी साहब। मैं सबूत दे रहा हूं ना आपको। मैं कहाँ? आपकी टीम अगर अगले मैच में बाहर चली गई तो आप कहां खड़े होंगे? जो मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि एविडेंस ढाई में पूरी दुनिया ने इंडिया लगाया है, वो उन्होंने जेब में समझ डालना है, बुक सकता हूँ मेकर्स ने। जाफरी साहब, आपको आपकी आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ।